तो ये वो मुकद्दस और मजबूत वसीला है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अलग अलग बहुत सारे खित्तों में आपकी खानकाहें मौजूद है और मुरीदीन मुतवस्सिलीन का एक लंबा सिलसिला है, लंबी कतारें भी मौजूद है। तो वो निस्बतें आपके पास मौजूद है। और इस गांव की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी रखवाली अल्लाह वाले कर रहे हैं, इसकी निगरानी, इसकी रखवाली अल्लाह वाले कर रहे हैं। जो कि गंज शहीदा के नाम से जो जगह मशहूर है, जहां पर बहुत सारे अल्लाह के नेक और महबूब बंदे आराम कर रहे हैं। और उन बुजुर्गों के नाम से और एक खास नाम जो आपने जिनके नाम से इस जलसे को, उर्स को मंसूब किया है, उस मुकद्दस हस्ती का और तमाम जो भी अल्लाह के नेक बंदे यहाँ मौजूद हैं, उन सब की निगरानी इस बस्ती के साथ मौजूद है। अल्लाह ताला इन वलियों के सायों तले हमें जीने की तौफीक अता फरमाए और इन मुकद्दस हस्तियों के निगाहे करम और उनके फयूज़ो बरकात से मौला हमें हमारी नस्लों को माला माल फरमाए। तो दूसरी एक बड़ी ये निस्बत जो उर्से मुकद्दस के ताल्लुक से है। और तीसरा रुख इस जलसे का हालाते हाजरा और इस्लाहे माशरा। तो इस तरीके पर इंशाअल्लाह कुछ देर अगर आपने साथ दिया तो मुख्तसर मगर सारे रुख पर गुफ्तगू की कोशिश रहेगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए और हमें इन मुकद्दस औलियाए किराम की सीरतो किरदार को अपनी जिंदगी में उतारने की तौफीक अता फरमाए। दीन इस्लाम एक ऐसा आलमगीर मजहब है जिसकी आलमगीरियत 1450 साल पहले से आज तक और सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह कायम था, है और रहेगा। क्योंकि इस कायनात में रब ने अगर सच्चा मजहब किसी को कहा और अपना पसंदीदा मजहब किसी को कहा तो वो दीन इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है। जिसके तबलीगो इरशाद के लिए नबीयुल अंबिया इमामुल अंबिया शबे असरा के दूल्हा का इंतखाब किया गया और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस मुकद्दस दीन की तबलीगो इशाअत के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए। और आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता उन मुकद्दस साथियों की एक लंबी फहरिस्त तैयार हुई। 1,24,000 कमोबेश सहाबा जिन्होंने आपके दामन की हवाओं को पा करके अपनी जिंदगी को मुनव्वर किया। और वो ऐसी मुकद्दस जमाअत उठकर खड़ी हुई इस जमीन पर और मक्का की पथरीली जमीन से जहां से तौहीद की सदा बुलंद की गई, वहां से लेकर के मदीनतुल मुनव्वरा के जर्रात तक, वहां के गली कूचों तक, और फिर वहां से लेकर के दौरे नबवी के जाहिरी जो अदवार है, उन जाहिरी अदवार में तकरीबन नबी के विसाल से कब्ल 10,000 मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लाम का परचम लहराया जा चुका था। और परचम इस्लाम को सहाबा लेकर के सिर्फ मदीना तक महदूद ना रहे, बद्र के कलेजों को भी रौदा है। परचम इस्लाम लेकर ओहद के कलेजे पर भी उतरे हैं। परचम इस्लाम लेकर के खंदक व तबूक में भी पहुंचे हैं। परचम इस्लाम लेकर के यहाँ तक कि मदाइन से लेकर के किसरा के दरबारों तक और कैसर के जो है गुरूर व तमकनत को अपनी जूतियों तले रौदने वाली मुकद्दस हस्तियों का नाम सहाबा है, जिन्होंने नबी की सीरत व किरदार को अपने वजूद में मुकम्मल तरीके पर उतार करके और गोया चलना नबी के तरीके पर, उठना बैठना नबी के तरीके पर, बोलना चालना नबी के तरीके पर, और ऐसे चले कि चलते चले गए साहब। और
दरिया हो, कोहसार हो, वादियां हो, चाहे अपना इलाका हो या गैरों का इलाका हो, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो मुकद्दस सहाबा जिन्होंने इस रुए जमीन पर वो काम करके दिखाया, वो कारहाय नुमाया अंजाम दिया कि दुनिया बोल पड़ी साहब कि जब लुकमा खाने वाले, दस्तरखान पर बैठने वाले इन खादिमों का, इन नौकरों का ये हाल है, तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा, उनके किरदार और कैरेक्टर का आलम क्या होगा। वो मुकद्दस हस्तियां जिन्होंने अपने किरदार और अपने अखलाक के जरिए से दुनिया को कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस्लाम कभी भी उन दिलों में तलवार के जोर से नहीं उतारा गया, उन्हें कभी धमकियों के बलबूते पर मुसलमान नहीं किया गया, उन्हें किसी भी जोर और दबाव के जरिए से दाखिले इस्लाम नहीं किया गया, बल्कि वो किरदार नबी ने पेश किया, वो अखलाक, वो किरदार सहाबा ने पेश किया कि लोगों ने खुद कुफ्र की दीवारों को तोड़ करके ईमान के गुलशन में जाकर के पनाह ले ली और उन मुकद्दस खुशबुओं से अपने मशामे जा को मुअत्तर करने में कामयाबी और कामरानी हासिल की उन मुकद्दस हस्तियों ने कि साहब जब जो है बैतुल मक़दिस दौरे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में फतेह हुआ, तो अल मुख्तसर वहां पर एक शर्त ये लगाई गई थी कि हम चाबी तुम्हारे हवाले कर देंगे, सिर्फ अपने खलीफा को बुला लो, जो तुम्हारा गद्दी नशीन है उसको बुला लो, हम जरा देख तो ले, उसकी जियारत तो कर ले, हम चाबी तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। हजरत फारूक आज़म को खबर भेजी गई, आप वहां से अपने गुलाम असलम के साथ तशरीफ लाए। अच्छा, असलम ने बैतुल माल से 2 घोड़े लिए, कहा सरकार एक पर आप तशरीफ फरमा हो, एक पर हम चलते हैं। इरशाद फरमाया, असलम क्या एक घोड़े से काम नहीं चल सकता? अगर एक घोड़े से काम चल जाए असलम, तो दूसरे घोड़े को बिला वजह इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? कहा सरकार चल तो जाएगा, लेकिन एक साथ 2 लोगों का वजन नहीं झेल पाएगा। कहा फिर बारी बारी बैठ लेंगे ना, लेकिन बैतुल माल से एक घोड़ा ही लेकर के आना, 2 घोड़े की जरूरत नहीं है। वो एहतियात आपकी जिंदगी में जिन्होंने एक आम मजदूर की जो तनख्वाह होती है, वो तनख्वाह अपने हिस्से में बैतुल माल से उठाई, वो जिंदगी कि जिसके कुर्तों में पेवंद लगे हो और मशरिक व मगरिब में जिसके डंके बज रहे हो, ऐसी हस्ती का नाम फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिन्होंने तकरीबन 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लाम के परचम को लहराने में कामयाबी हासिल की, जिसे आधी दुनिया कहा जाता है। आधी दुनिया पर गैर मुस्लिम मुर्रिखीन लिखते हैं कि अगर इस्लाम को दूसरा उमर भी मिल जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम का झंडा होता, बाकी और कोई जगह खाली ना होती इन चीजों से। तो इस तरीके पर आपने आधी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहरा करके और दुनिया को कदमों में झुकने पर मजबूर किया। तो बैतुल मक़दिस के वहां के जितने भी जिम्मेदारान थे, वहां के जो भी देख रेख करने वाले थे, उन सबों ने मिलकर के ये शर्त लगाई थी, हजरत फारूक आज़म चले, अंदाज ये है कि घोड़ा एक है, सवार 2 है। तो ये हुआ कि इतनी दूरी तक तुम बैठोगे, उतनी दूरी तक हम बैठेंगे। तो कभी हजरत फारूक आज़म बैठते तो लगाम आपका गुलाम पकड़ के चलता, और कभी गुलाम बैठता तो लगाम हजरत फारूक आज़म पकड़ के चलते थे। चलते चलते बैतुल मक़दिस के करीब जब पहुंचे, तो अब जो वो हिस्सा बचा था आखिर वाला, जिससे कि बैतुल मक़दिस के शहर में एंट्री हो जाए, वो हिस्सा आपकी बारी का नहीं था, बल्कि गुलाम की बारी का था। तो गुलाम ने कहा कि सरकार हम अपनी बारी आपको देते हैं,
आप ही तशरीफ रखें, दुनिया क्या कहेगी। लोग खड़े हैं किनारों पर और कह रहे हैं, देख रहे हैं कि आज मुसलमानों का खलीफा आ रहा है, अंदाज कैसा होगा, लिबास कैसा होगा, कितनी सिक्योरिटी होगी, सवारी कैसी होगी। तो सरकार आप तशरीफ फरमा हो, हम लगाम पकड़ कर चलते हैं। हजरत फारूक आदम ने इरशाद फरमाया, असलम ऐसा नहीं है, लोगों के कहने और सोचने से उमर नहीं घबराता है, बस अल्लाह और रसूल की निगाहें सीधी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। इज्जतें हमें वहां से चाहिए जहां की इज्जत दायमी होती है। इन मखलूक के निगाहों की हमें कोई परवाह नहीं है। जब अल्लाह और रसूल की निगाहें सीधी हो तो मखलूक की निगाहें बाल भी बेका नहीं कर सकती है। इसलिए असलाम बारी तुम्हारी है तो तुम ही बैठोगे, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा। लाख उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा ना कीजिए, कहा कि नहीं असलम बारी जिसकी है वही बैठेगा। तो अब गुलाम सवारी पर बैठा, हजरत फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाम पकड़कर आगे आगे चलने लगे। जब बैतुल मक़दिस गेट के करीब पहुंचे, शहर दरवाजे के करीब पहुंचे, देखने वालों की लंबी कतारें लगी हुई थी। दूर से देखा कि दो लोग चले आ रहे हैं, तो आपस में अहले फिलिस्तीन मुस्कुराए भी, एक दूसरे के कान में कुछ फुसुर फुसुर की बातें भी हुई और कहा, ये देखो ये मुसलमानों का खलीफा है, उससे बेहतर तो उसका गुलाम है जो नीचे लगाम पकड़ कर चल रहा है। वो समझे जो घोड़े पर बैठा वही मुसलमानों का खलीफा है। तो कहा उससे बेहतर तो जो लगाम पकड़ के चल रहा है वो है। मुसलमान कतारों में खड़े हुए थे, उन्होंने ये बात सुनी तो कहा कि तुम्हें चूक हो गई, मेरा खलीफा वो नहीं जो घोड़े पर बैठा है, मेरा खलीफा वो है जो इस वक्त लगाम पकड़ कर चल रहा है। तो चाबियां कदमों में रख दी और सब हाथ बांध कर खड़े हो गए। कहा, हमने जो पुरानी किताबों में पढ़ा था कि बैतुल मक़दिस वही फतेह करेगा जिसके आने का अंदाज ये होगा कि सवारी के ऊपर गुलाम बैठा होगा, लगाम पकड़कर उसका आका चल रहा होगा। जो किताब में देखी वही सामने तस्वीर दिख रही है। अब जब ऐसे लोग दीन के रखवाले हैं, दीन के रहबर हैं, दीन के सिपाही हैं, तो इस दीन का सूरज कभी गुरूब नहीं हो सकता है, कभी डूब नहीं सकता है। क्योंकि जिस दीन के रखवाले ऐसी हस्तियां जिस दीन के रखवालों में शामिल हो, वो दीन का सूरज कभी गुरूब नहीं हो सकता है। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खूह रवा चार यार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, अज़मते सहाबा, उर्से मुक़द्दस। तो वो मुक़द्दस हस्तियां जिन्होंने वाक़अतन इस्लाम की खिदमत का हक अदा किया साहब, हाँ इस्लाम की खिदमत का हक अदा किया। और उन्हीं सहाबा में ऐसी हस्तियां भी हुई कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने भी मुझ पर इस दुनिया में एहसान किया, मैंने उन सबों के एहसान का चुकता कर दिया, लेकिन एक अबू बकर की जात है जिनके एहसान का बदला कल बरोज़े हश्र मेरा रब अता फरमाएगा। इरशाद फरमाया, अगर पूरी दुनिया की नेकी उनके ईमान को एक तराजू के पल्ले में रखा जाए और तन्हा अबू बकर के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए, तो मेरे अबू बकर का ईमान वजनी होगा, गालिब आएगा। दुनिया के तमाम ईमान के बराबरी में अगर अबू बकर के ईमान को रखा जाए तो अबू बकर का ईमान वजनी होगा। क्योंकि दीन वो काम आपने अंजाम दिया अपनी जिंदगी में कि सिर्फ दीन ही को
कंधे पर उठा कर लेकर नहीं चले, बल्कि आमीना के लाल को भी अपने कंधे पर बिठा करके गारे सौर की बुलंदियों तक अगर कोई लेकर चलने वाला है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जो महरी में राज है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जो यारे गार है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जो रब का प्यारा है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जो मुस्तफा का राज दुलारा है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जो साहिबे गार भी और साहिबे मजार भी है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिसके सदाकत की आयत कुरान में उतरी हो उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिसके सखावत का चर्चा कुरान ने किया हो उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिसने कुर्ते में बबूल के कांटे लगा करके पूरे मालो मता को गठरी में बांध कर नबी के कदमों में उड़ेल दिया हो उसे यारे गार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिसने मुस्तफा जाने रहमत के सरे अक़दस को अपनी गोद में रख करके 3 दिन 3 रातें इतने करीब से जियारत की हो उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिसके सलाम को नबी ने आस्ताने में जवाब अता करके अपने मज़ार का दरवाजा जिसके लिए खोल दिया हो उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जो नबी के तमाम तर उन हिकमतों में साथी रहा हो, उन राज़ों में साथी रहा हो कि उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो, लेकिन सिद्दीक की एक नेकी की बराबरी उमर के साथ भी न कर पाए उसे अबू बकर कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मत सिद्दीक अकबर, अज़मत सहाबा, नारे हैदरी। इसलिए ऐसी मुकद्दस हस्तियां जिन्होंने दीन की खिदमतें की, दीन की खिदमतें की, नबी ने इरशाद फरमाया असहाबी का नुजूम, मेरे ये मुकद्दस सहाबा सितारों के मानिंद हैं। फबियही में इक़्तदैतुम फहतदैतुम, तुम में का कोई भी इनकी इक्तिदा कर लेगा वो हिदायत के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। ऐसे भी मौके आए जहां सहाबा के ताल्लुक से उस दौर में भी, इस दौर में अगर कोई बातें होती हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। नबी की मौजूदगी में बातें हुई, नबी की मौजूदगी में बातें हुई और उसका जवाब एक वक्त के लिए नबी ने नहीं दिया, बल्कि सुबह कयामत तक ज़बान दराजी करने वालों पर लगाम लगाई है। मेरे नबी ने लगाम लगाई। मिंबर पर मेरे आका चलवा कर हुए, इरशाद फरमाया उस कौम को क्या हो गया है जो मेरे सहाबा के बारे में तानो तशनी के अल्फाज बुलंद कर रहे, लोगों को क्या हो गया। इरशाद फरमाया ला तसब्बु असहाबी, कान खोल करके सुन लो, मेरे सहाबा को गालियां न देना, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहना। और इस जगह पर एक मेयार नबी ने रख दिया, एक मेयार रखा जो सुबह कयामत तक कोई माई का लाल उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इरशाद फरमाया तुम क्या समझते हो मेरे सहाबा को, मेरे सहाबा को तानो तशनी ना देना, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना, तुम क्या समझते हो मेरे सहाबा को। तुम में का आम आदमी जो सहाबी नहीं है, आम आदमी ओहद पहाड़ के बराबर, ओहद पहाड़ के बराबर 6 किलोमीटर से जायद में फैला हुआ पहाड़, ओहद पहाड़ के बराबर
अगर सोना राहे खुदा में खैरात करे, ओहद पहाड़ के बराबर सोना राहे खुदा में खैरात करे, और मेरा एक अदना सा सहाबी, हाँ, सिद्दीको उमर उस्मानो हैदर की तो बातें बहुत दूर की है अभी। मेरा एक अदना सा सहाबी एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी जौ राहे खुदा में खैरात कर दे तो तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने के बावजूद भी उस एक मुट्ठी जौ के अजर को नहीं पा सकते हो, उसकी नेकियों को नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि ये वो सहाबा है। भाई कोई चीज भी आदमी मानने से पहले, अपनाने से पहले, इकरार करने से पहले उसके पीछे मुनाफा देखता है, मुनाफा देखता है। भाई हम आपसे दोस्ती क्यों करेंगे? दोस्ती इसलिए करेंगे कि आपसे अगर मोहब्बत करेंगे तो आप मेरे भाई हो, मेरा बाप राजी रहेगा, मेरी माँ भी राजी रहेगी, घर में खुशी का माहौल रहेगा। तो एक ये है कि चलो नस्ल के एतबार से मोहब्बत, अगर पास पड़ोस मोहल्लों में, बस्तियों में मोहब्बत की जाती है तो आप का सोर्स अच्छा है, आप मेरे ताल्लुक से अगर किसी से कह दोगे तो मेरा काम बन जाएगा, इसलिए हम आपको चाहते हैं, या फला से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि फला मुनाफा उससे पोशीदा। तो ये सारी चीजें जिसको भी चाहने या मानने का मामला होता है वो सारी चीजें पीछे छुपे हुए फायदे से मुंसलिक होती हैं। लेकिन जब नबी के कलमा पढ़ने की बात आई तो सारी चीजें छुपी हुई थी साहब, उसमें कोई मुनाफा ओपन में नहीं था, बल्कि जान के लाले पड़े हुए थे। कलमा पढ़ोगे मक्का के पत्थर तुम्हारे साथ हैं, अगर कलमा पढ़ोगे उनकी गालियां, उनकी फप्तियां तुम्हारे लिए हैं, अगर तुम कलमा पढ़ोगे पांव में रस्सी बांधकर घसीट दिया जाएगा, अगर कलमा पढ़ोगे तो तुम्हें चटाइयों में लपेट कर आग का धुआं दिया जाएगा, अगर तुम कलमा पढ़ोगे तो तुम्हें गली कूचों में पथरीली जमीन पर नंगी पुश्त घसीटा जाएगा, अगर तुम कलमा पढ़ोगे तो हरम में तुम्हें ला करके रुसवा किया जाएगा, अगर तुम कलमा पढ़ोगे तो तुम्हें देश बद्र कर दिया जाएगा। तो मुनाफा तो बज़ाहिर कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसे वक्त में जहां अबू जहल या अबू जहलियत के हाथों में पत्थर अगर उनका इस्तकबाल कर रहे थे, आग के अंगारे, चटाइयों के धुएं, रस्सियों के फंदे, पांव में जंजीरें, नंगी पीठ पर कोड़े अगर इस्तकबाल कर रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने कलमा पढ़कर नबी के कदमों से अपने आप को चिमटा दिया। तो उन मुकद्दस हस्तियों की वो तमाम तर कुर्बानियां फरामोश नहीं की गई, क्योंकि दुनिया मुनाफा देखकर मोहब्बत करती है। तुमने जख्म देखकर प्यार किया है तो तुम्हारा प्यार दुनिया के प्यार से आला होगा, तुम्हारी मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत से आला होगी। वजह यही है साहब, जो बद्र में गए उनकी बराबरी ओहद वाले नहीं कर सकते हैं, जो ओहद में गए उनकी बराबरी खंदक वाले नहीं कर सकते हैं, जो खंदक में गए उनकी बराबरी तबूक वाले नहीं कर सकते हैं, जो तबूक में गए उनकी बराबरी और दीगर जंगों में जाने वाले नहीं कर सकते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है, बद्र का जख्म ज्यादा है, ओहद का जख्म कुछ कम है, उसके बाद खंदक का जख्म कुछ और भी कम है। तो पहली जंग में बगैर किसी मुनाफे के 313 की तादाद में सिर्फ लुंगी पहन करके अगर रेतीली जमीन पर उतर गए तो दुनिया का कोई लालच नहीं, दुनिया के मालो मता का कोई मामला नहीं, सिर्फ और सिर्फ रुखे वद्दुहा को देखा, अपने आप को निछावर कर दिया। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, अज़मत रसूल,
उर्स मुक़द्दस फैज़ान औलिया इकराम तालीमात आला हजरत। तो वो सहाबा किराम, अब इस पर और भी बहुत सारी तफसीलें हैं, लेकिन मैं जहां लाना चाहता हूं, यहां से आप मुड़ जाइए, नहीं तो बहुत दूर जाएंगे तो यही एक मौजू बन जाएगा। यहां से बगैर किसी लालच के, बगैर किसी हिर्स के, मालो मता का तो मामला कहीं दूर दूर तक नहीं, पेट पर पत्थर, घर बार, सगी मां, बीवी बच्चे, कहा छोड़ दो, सरकार छोड़ दिया, चले गए। मक्का में बीवी बच्चे भी हैं, अगर कलमा नहीं पढ़े छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बागात छोड़ दिए, जमीन छोड़ दी, जायदाद छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने कलमा नहीं पढ़ा था। रोज आप कहते थे माँ कलमा पढ़ ले, झिड़क देती थी, हट जा, मुझसे ये सब बातें ना किया कर। एक दिन फिर कहा माँ कलमा पढ़ ले, तो उन्होंने झिड़क दिया और कहा कि तो रोज रोज क्या ये बातें लेकर आता है, इसी लालच में मेरी खिदमत करता। और जहां सारी बातें हुई वहीं उन्होंने नबी की शान में मादअल्लाह गुस्ताखी कर दी। हजरत अबू हुरैरा उठकर खड़े हुए, कहा ना तू मेरी माँ रही, ना मैं तेरा बेटा रहा, मैं जा रहा हूं, आज के बाद मुड़ करके इस घर की तरफ नहीं देखूंगा। गए सरकार की बारगाह में, जैसे देखा मेरे आका सहाबा की अंजुमन में तशरीफ फरमा थे, कदमों पे गिर गए, धाड़े मार कर रोने लगे। अर्ज की मेरे आका, मैंने आपके लिए अपनी माँ को भी छोड़ दिया। इरशाद फरमाया अबू हुरैरा क्या हुआ, क्यों छोड़ दिया? अर्ज की मेरे सरकार, मैं रोज इस लालच में उसे तबलीग करता था कि कलमा पढ़ ले, रोज इनकार करती थी, मुझे उतना ज्यादा सदमा नहीं होता था कि चलो आज नहीं तो कल पढ़ लेगी, लेकिन उसने आज आपकी शान में गुस्ताखी कर दी। मेरे आका, आप ही ने तो बताया है उसके तलवे के नीचे जन्नत छुपी है, नहीं तो मुझे क्या मालूम था। ये तो मौत के बाद साथ छोड़ देगी, अगर कब्र में कोई उजाला लेकर उतरेगा तो वो तो आपकी साथ है मेरे सरकार। मैं क्या जानूं? कहा घर में और कौन? अर्ज की सरकार कोई नहीं है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं। वो तो अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकती, बिस्तर पे पड़ी रहती। मेरे आका मेरी माँ की हिदायत की दुआ कर दीजिए। मेरे नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया अबू हुरैरा बस इतनी सी बात। मुस्तफा करीम ने अपने दोनों दस्ते मुबारक बुलंद फरमाए और रब के हुजूर अर्जी लगाई, अल्लाहुम्मा इहदी उम्मा अबू हुरैरा, मेरे परवरदिगार अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। हजरत अबू हुरैरा ने दौड़ लगा दी घर की तरफ। लोगों ने पूछा आज इतनी तेजी? तो कहा आज देखना चाहता हूं पहले मैं घर पहुंचता हूं या मेरे नबी की दुआ पहुंचती है। दौड़ के गए, कुंडी खटखटाई, पानी गिरने की आवाज आई, सोचा माँ गुस्ल कर रही है। कहा कौन? कहा अबू हुरैरा। कहा बेटा रुक जा, अभी दरवाजा खोली, लहजा बदला हुआ देखा, समझ गए बात कुछ और हो गई। माँ ने दरवाजा खोला, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा। हजरत अबू हुरैरा रक्स कर रहे थे तो सगी माँ को भी छोड़ने के लिए सहाबा राजी हो गए, लेकिन नबी के कदमों से जुदाई को बर्दाश्त नहीं किया वो मुकद्दस सहाबा। तो अब आइए उस मोड़ पे, और मौजू मेराज है, ये याद रखिएगा, टॉपिक मेराज शरीफ है, लेकिन दूसरे रुख से मैं आपको ले जा रहा हूं कि कुछ नई चीजें भी पहुंच जाएं आपके साथ। सहाबा बगैर किसी लालच, बगैर किसी दुनिया की दौलत के जो है हिर्स के नबी का कलमा पढ़ा, और ऐसे मोड़ पर जहां की दौलतों के अंबार दूसरी तरफ लग रहे थे और यहां तो फाके पे फाका हो रहा था, उसके बावजूद भी सहाबा ने नबी को नहीं छोड़ा। अच्छा, यही रजब की 27 तारीख, यही रात, ये जो तारीख चल रही है,
यही वो रात है। सरकार हजरत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ आराम फरमा थे। ये मक्का की सरजमीन है और वहां से परवरदिगारे आलम ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया। अच्छा, इससे पहले एक और थोड़ी सी बात ले लीजिए इसमें, ताकि ये पूरी बात समझ आ जाए। आखिर ये चीज हुई क्यों? अचानक जिब्रील को भेजा गया, अचानक फरिश्तों को भेजा गया, अचानक बुराक को भेजा गया। ये चीजें अचानक क्यों हो गई? इसके पीछे एक चीज है जिसकी वजह से ये हुआ। मेरे सरकार रोजाना निकलते थे गली कूचों में, जो मिलता उससे अपनी बातें रखते, दीन की तबलीग जारी थी। तो ऐसा होता था कि आज किसी ने उधर दो लोगों ने कलमा पढ़ लिया या इधर एक लोगों ने कलमा पढ़ लिया, ऐसे मामला चलता था। लेकिन आज सरकार जो ये रात चल रही है, इसका जो दिन गुजरा है, इस दिन में सरकार सुबह से लेकर के शाम तक कई एक से मिले, कई सरदारों से मिले, कई एक के घर भी गए, गली कूचों में भी मुलाकात हुई और आपने दावत पेश की, लेकिन किसी ने भी कबूल नहीं किया। आप दिल बर्दाश्ता हो गए और इतना इस कदर गम लाहिक हुआ कि आज तो पूरा दिन चला गया, एक भी दामने इस्लाम में नहीं आया। इतनी मेहनत करने के बाद आज कोई नहीं कलमा पढ़ा। तो ये एक सदमा, एक गम की कैफियत, और सरकार के चेहरे अक़दस पर ये असर, गम का असर जाहिर हुआ। और उसी गम में, उसी अफसोस में आकर के सरकार हजरत उम्मे हानी के यहाँ एक चादर जो अपने साथ रखे हुए थे, वही नूरी चादर अपने बदने अक़दस पे डालकर सरकार आंखें बंद करके लेट गए और वही सोच रहे, वही फिक्र है, वही चीजें हैं। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, प्यारे जिब्रील, महबूब का गम देखा नहीं जाता। ऐ जिब्रील, अब सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है। मेरा महबूब सुबह से शाम तक मेरे दीन के लिए चलता रहा, आज गमगीन हो गए, आज रुखे अनवर पे कुछ ऐसे गमों के तासुर आए, मैं सारी चीजें तो देख सकता हूँ, प्यारे जिब्रील अपने महबूब का गम नहीं देख सकता। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन को परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, प्यारे जिब्रील 70,000 फरिश्तों का मजमा ले लो और मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ, बुला करके लाओ, आज मेहमान बनाया जाए, आज अपनी कुदरत की तख्लीक सैर कराई जाए, मिजाज फरेश हो जाए, लबों पे मुस्कुराहट आए, चेहरा खिल जाए, क्योंकि जो काम हमने दिया गए इसलिए नहीं दिया कि गमों की कैफियत आए, मैंने तो इसलिए दिया गए ताकि वो काम भी हो जाए, शान महबूबी भी दुनिया में जाहिर हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत जिब्रील अमीन उधर फरिश्तों का मजमा ले करके सरकार की बारगाह में आ रहे, रब ने इधर हुक्म दिया जन्नत को मजीद संवारा जाए, अर्शो कुर्सी को मजीद सजाया जाए, सारे रास्ते हमवार किए जाए और फरिश्तों के झुरमुर अलग अलग अपने अपने मकाम पर खड़े हो जाए, क्योंकि कोई आम नहीं, मेरा महबूब आ गए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
तो हजरत सैयदना जिब्रील अमीन रज़ी अल्लाह ताला अनु जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में 70,000 फरिश्तों, उससे भी जायद की तादाद मौजूद है, लेकिन 70,000 फरिश्तों को लेकर के कहाँ आए? हजरत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। सरकार उनके घर आराम फरमा थे, उन्हीं की चौखट पे हाजिरी होनी थी। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन 70,000 नूरी मलाइका को लेकर उस चौखट पे पहुंचे। मंजर देखा कि सरकार अपने बदने अक़दस पे नूरानी चादर डाले हुए आराम फरमा गए। बाद अब खड़े रहे, सर झुकाए, नियत बांधे कि क्या करूं, जगाता हूं तो बेअदबी होती है, और अगर ऐसे खड़ा रहता हूं तो आने का मकसद फौत होता है। अब क्या करूं? महबूब तो आराम फरमा रहे हैं और चेहरा भी ढका हुआ है। खड़े रहे। फौरन हजरत जिब्रील अमीन ने परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्जी लगाई, मेरे परवरदिगार क्या करूं, तेरा महबूब महवे इस्तराहत है, आराम कर रहा है, जगाता हूं तो बेअदबी होती गए, खड़ा रहता हूं तो मकसद फौत होता गए, तेरे हुक्म में ताखीर होती गए। मेरे मालिक तू ही बता, महबूब की बारगाह में आने और जगाने का अदब क्या है? तो अब भाई जगाने के लिए क्या किया जाता है? जगाने के लिए एक तो ये होगा, अरे भाई उठ जाइए, मैं कुछ काम से आया हूं। एक तो ये तरीका है, एक तो ये है मतलब उठ जाइए। एक ये तरीका है, चादर खींची जाए, उठिए, कुछ काम से आए हैं। अलग अलग तरीके जगाने के हैं। या तो कुंडी खटखटाई जाती है, अरे उठो आए हैं, लेकिन इनमें से कोई तरीका नहीं अपनाया गया, कोई तरीका नहीं, न चादर खींचने का, न आवाज देने का, न कुंडी खटखटाने का, कोई तरीका नहीं। एक अलग तरीका जो दुनिया में शायद किसी ने अपनाया हो, हाँ ऐसा तरीका परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, प्यारे जिब्रील आवाज देकर न जगाना, कुंडी न खटखटाना, चादर न खींचना, बल्कि जिब्रील थोड़ा और झुको, महबूब के तलवे तक पहुंच जाओ। वाह वाह। झुकते गए रब ने इरशाद फरमाया, प्यारे जिब्रील मेरे महबूब का तलवा नूर का गए, तुम्हारे होठों के दोनों किनारे या दोनों लब काफूर के गए, बोसा दोगे, लब लगाओगे, ठंडक महसूस होगी, मेरा महबूब आंखें खोल देगा। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने तलवे नाज को बोसा दिया, महबूब के तलवे पर अपने लबे अक़दस को रखा, ठंडक महसूस हुई, मेरे आका ने आंखें खोली, मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, जिब्रील कहो किस गर्ज से आए। अब अजब मंजर है साहब, क्या नबी सो रहे थे? नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? जो नबी आम दिनों में ये कहे कि मेरी आंखें सिर्फ बंद होती हैं, दिल बेदार रहता है, इसलिए नबी का वजू लेटने से और आंखें बंद करने से, सोने से टूटता नहीं है, क्योंकि जिसका दिल भी सो जाता है उसका वजू टूटता है। नबी कहते हैं मेरी आंखें बंद होती है, दिल बेदार रहता है। तो जब आम दिनों में ये हालत हो
तो आज क्या महबूब को खबर ना थी क्या मंजर होने वाला है? तो ये सोना नहीं था, जिब्रील की मोहब्बत का इम्तिहान था। और जिब्रील अमीन ने तलवे नाज को बोसा दिया। पता ये चला जहां मलाइका मुकर्रबीन की इंतहा होती है वहां से नबूवत की इब्तिदा होती है। वाह 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 वाह। मलाइका मुकर्रबीन की जहां से इंतहा होती है उनके उरूजो इर्तिका की, वहां से नबूवत की फजीलतें शुरू हुआ करती है। तो महबूब ने आंखें खोली, इरशाद फरमाया जिब्रील कैसे आना हुआ, जबकि सारी बातें जान रहे हैं। उसके बाद भी पूछा जा रहा, हजरत जिब्रील अमीन ने अर्जी लगाई, इल्लल्लाह अशताक बिलिकाइका या रसूल अल्लाह। सरकार परवरदिगारे आलम आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। तशरीफ ले चले मेरे आका। ये फरिश्तों का झुरमुट हाजिर है। और रब ने सिर्फ यही नहीं कहा कि उठा करके बुला के ले आओ, ना ना, इरशाद फरमाया जिब्रील जब महबूब से बात हो जाए तो फिर उन्हें तैयार भी कराना है, यानी दूल्हा बनाना है। सुभान अल्लाह। महबूब उठेंगे और वो खिलात जो परवरदिगारे आलम ने खास अपने महबूब के लिए भेजा हो, उस खिलात की भी हाजिरी हो, उस लिबास की भी हाजिरी हो, और फिर सरकार को तश्त में खड़ा करके फिर गुस्ल दिया जा रहा हो। वो भी पानी दुनिया का यूज ना किया जा रहा हो, वो पानी जो कि जन्नत का पानी हो साहब, कौसर का पानी हो, जो नहरे कौसर और आबे रहमत से ताल्लुक रखता हो, ऐसे पानी से मुस्तफा करीम को गुस्ल दिलवाया जा रहा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि जो गुस्ल दिलाया जा रहा था, एक एक छींटे कतरे जो वहां से उड़ रहे थे, वो सूरज और चांद अपने कटोरे में भर रहे थे। जो आज तक रोशनी बाकी है वो मुस्तफा के तलवे के धोवन का सदका है। हाँ। तो ये अजब समा, अजब घड़ी। अच्छा मामला तो ये है कि सारे लोग महवे ख्वाब है, पूरा मक्का सो रहा है और इधर कायनात की तकदीर लिखी जा रही है। दूल्हा बनाया गया, सवारी भी हाजिर है, वो तफसीली वाकयात है, लेकिन सरकार जो सवारी पर तशरीफ फरमा हुए और फिर वहां से जो सवारी चली है, तो रिवायतों में ये चीजें मौजूद हैं, किताबों में ये चीजें लिखी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या जबरदस्त ये अकीदा सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात का है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ये अकीदा सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात का है। और यहाँ पर आकर के तो बहुत लोग फिसल गए, हाँ, और कहा ये ख्वाब का मामला, ख्वाब का मामला, ये ख्वाब में देखा गया। हमने कहा ख्वाब का अगर मामला होता तो मक्का वाले इनकार न करते। अल्लाह, मक्का वालों का इनकार बता रहा है कि ख्वाब का नहीं, बेदारी का मामला चल रहा था। और अगर ख्वाब का मामला होता तो जिब्रील को भेजने और बुराक को लाने की जरूरत क्या थी? ख्वाब में तो आम आदमी यहाँ पर आंख बंद करे तो बंबई घूमता है। वे ख्वाब में तो आदमी यहाँ आंखें बंद करे तो बंबई, सऊदी, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, और जब आंख खुलती है तो पता लगता है कि ये तो चार पहिए बैठे हैं। तो ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है। तो मक्का वालों का इनकार, उनका ताज्जुब करना, ये सारी बातें बता रही हैं कि नबी ने जो बयान दिया था उनके सामने, वो ख्वाब का नहीं बल्कि बेदारी का बयान चल रहा था। तो ये सारी चीजें कि बुराक का पहला कदम हद्दे निगाह, यानी आंखों से दिखे, जहां तक दिखे वहां पहला कदम पड़ता था। इस कदर रफ्तार थी बुराक की, जिसको बर्ग यानी बिजली से जो ताबीर दिया गया है। तो ये
बुराक बैतुल मक़दिस, फिर वहां अंबिया की सफ़ें लगी हुई, आदम से लेकर के ईसा तक तमाम अंबिया की मुकद्दस हस्तियां मौजूद। मुसल्ले इमामत खाली है। हजरत जिब्रील की मायत में सरकार तशरीफ फरमा हुए, देखा कि अंबिया की जमात खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। हजरत आदम भी खड़े हो, हजरत ईसा भी खड़े हो। ऐसी मुकद्दस हस्तियां 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अंबिया बैतुल मक़दिस में हाजिर हो, इमामत का मुसल्ला खाली हो। हजरत जिब्रील इशारा करे, मेरे सरकार मुसल्ले इमामत पर तशरीफ फरमा हो, और अंबिया इक्तिदा में नियत बांधेंगे, आप नमाज पढ़ाएंगे, ताकि आज सिर्फ नबीउल अंबिया नहीं बल्कि इमामुल अंबिया का भी खिताब हासिल हो जाए। तो इस तरीके पर परवरदिगारे आलम ने वो इज्जो शर्फ अता फरमाया। फिर वहां से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान, अर्श आजम, फिर सिदरतुल मुंतहा कि जहां हजरत जिब्रील की हद है। मुस्तफा करीम तशरीफ ले गए, उनके साथ हर एक आसमान के दरवाजे खुलते गए, क्योंकि बुराक की जो है बुराक का जो सफर है वो बैतुल मक़दिस तक बताया जाता है, और फिर वहां से लेकर के, क्योंकि बैतुल मक़दिस तक की जो हजरत उम्मे हानी से लेकर के, उनके घर से लेकर के बैतुल मक़दिस तक, ये तो मुकम्मल सफर रब ने 15वें पारे में खुद बयान फरमाया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रात के एक मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तो इतने सफर में कोई अगर जर्रा बराबर भी इनकार करे तो वो तो ईमान से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि ये चीज नस्से क़तई से साबित है। अब इसके आगे तो वो मोतबर रिवायतें हैं, और कुरान की मुतफर्रिक अलग अलग आयतों में उसका जिक्र किया गया है। और ये सफर महबूब ने नहीं किया, ये सफर महबूब ने नहीं किया। जो चूं चूं करके आदमी इनकार करता है, ये हुआ वो हुआ, ये कैसे हो गया तो वो कैसे हो गया, इतने आसमान पर कैसे चले गए, यहाँ से उसके बाद ऑक्सीजन खत्म है, उसके बाद आग का मामला है, ये सारी चीजें करते करते आदमी इनकार करता है। तो हमने कहा यहाँ मामला इनकार का इसलिए होता है कि पहले ईमान जाता है, फिर जबान पे इनकार के अल्फाज आते हैं। हाँ, पहले ईमान जाता है फिर इनकार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें आज हम और आप तस्लीम करते हैं, ये अपनी तबीयत का मामला नहीं है, बल्कि इस दीन में शरीयत का मामला है, कुरान का मामला है, जिस पर ईमान रखना हर मोमिन के लिए लाजिम जरूरी है। तो वहां से लेकर के मस्जिद अक़सा तक ये तो कुरान ने बयान दिया। तो महबूब ने सफर नहीं किया, बल्कि रब ने सफर करवाया। महबूब ने खुद सैर नहीं किया, रब ने सैर कराया। तो अब सवाल तो रब से करना चाहिए, सवाल नबी से तो बनता ही नहीं है, क्योंकि नबी ने कब कहा कि मैं गया, रब ने इरशाद फरमाया कि मैं ले गया। नबी ने कब कहा कि मैं गया, ये तो रब ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा। रब ने कसम फरमा करके, जुमला कसम का इरशाद फरमा करके फरमाया कि मैं ले गया, और मेरी जात हर एक नकाइस, हर एक ऐब से पाक है। जब रब के जात हर ऐब जो है नक्स से पाक है, और उसके कमालो खूबी में किसी शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है, उसके ताकत व कुव्वत में कोई भी कमी की गुंजाइश नहीं है। तो जब रब की रुबूबियत बेमिसाल है, तो उसके महबूब का सफर भी बेमिसाल होगा, क्योंकि महबूब अगर तन्हा जाने का दावा करते तो दुनिया सवाल करती, तो एक मर्तबा सोचा जाता। लेकिन यहाँ जाने का मामला नहीं है, ले जाने का मामला है। तो जब ले जाने वाले की कुदरत का
नहीं तो मुस्तफा के सफर मेराज का भी कोई जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुल नबी। हाँ तो नहीं खत्म तो हो ही गया, क्योंकि टाइम तो भाई जाहिर सी बात है टाइम है, घड़ी में अगर सेल जिंदा है तो सुई कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी। तो सलातो सलाम ही होना है कि नहीं? हाँ सलातो सलाम होना है। तो कई रुख से गुफ्तगू होनी थी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, क्या किया जाए। क्योंकि मेराज शरीफ इसीलिए बहुत शार्ट करके हम लेकर जा रहे थे कि कुछ और बात हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इतना टाइम लग गया। नहीं तो सफरे मेराज अगर तफसील बयान किया जाए तो तकरीबन हम जैसे कम इल्मों के लिए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे, हाँ 2.5 से 3 घंटे जो वाक़यात की रोशनी में और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन परवरदिगारे आलम ने ये जो सफरे मेराज, अब वो बात ला करके हम जो है जोड़ देते हैं जहां से ये बात कंप्लीट होती है। बाकी और फिर किसी मोड़ पर इंशाअल्लाह मुलाकात हुई तो कुछ बातें हो जाएंगी कि ये सफर जो हुआ, नबी ने सैर फरमाया, दना फतदल्ला काबा कौसैनी वदना मा जागल बसर व मा तगा, न पलकें झपकी न आंखें मुदी, खुली आंखों से अपने रब के जलवे का दीदार किया। और वो जगह जहां की 2 के सिवा तीसरे की रसाई नामुमकिन, जिब्रील भी जहां कहे अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर जर्रा बराबर भी सिदरा से आगे बढ़ा आका तो बालों पर जल जाएंगे। तो नबी ने जन्नत के सैर फरमाए, दोजक के हालात देखे, मीज़ाने अमल सारी चीजें आपने देखी। तोहफे में उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाजें अता की गई और फिर 45 वक्त कम करवाई गई, 5 वक्त की बची। लेकिन रब ने इरशाद फरमाया, महबूब मेरी भी बात रहे, तुम्हारी भी बात रहे। तुम्हारी बात ये रहे कि 45 कम हो जाए, हमारी बात ये रहे कि 50 बाकी रहे। तो अब दोनों कैसे बाकी रहे? तो महबूब रकात में 5 बाकी रखी जाती है, औकात में 5 बाकी रखी जाती है और सवाब में 50 बाकी रखी जाएगी। यानी जो 5 पढ़ेगा उसे 50 वक्त का सवाब अता किया जाएगा। तो रब की भी बात बाकी है, महबूब की भी मर्जी बाकी है। तो ये नमाज का जो अजीम तोहफा दुनिया वालों को नसीब हुआ, ये इसी शबे मेराज में परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को हम गुनहगारों के लिए अता फरमाया। तो ये सारी चीजें हो गई, सरकार तशरीफ ले आए। सरकार तशरीफ ले आए, बिल्कुल सरकार तशरीफ ले आए। अच्छा, हजरत उम्मे हानी के घर से निकल के गए थे तो दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, तो अभी तक हिल रही थी, अभी तक कुंडी हिल रही थी। जिस बिस्तर पे सरकार तशरीफ फरमा थे, उठकर गए थे तो जब बैठो तो बिस्तर में गर्मी आ जाती है, उठकर तशरीफ ले गए, फिर आए तो बिस्तर की गर्मी बाकी थी, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर की हरारत बाकी थी। और वजू फरमा के गए थे, जो पानी गिरा था और पानी जमीन पर रेंगा था, उस रेतीली जमीन पर पानी अभी भी रेंग रहा था, पानी अभी भी रेंग रहा था, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गरम। ये सारी चीजें कैसे हुई? तो इस पर हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और ये हिस्सा अहले सुन्नत वल जमात का है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि सरकार ऐसे तो नहीं कि गए और आ गए, ऐसा नहीं, कई हजार साल तक का सफर है मेराज का। हाँ, कई हजार साल का सफर है मेराज का।
सरकार जो सैर फरमाए रब के हुक्म से, उस जो है मक्का और ला मक्का का जो सैर हुआ, कई हजार साल का वो बातनी सफर है, लेकिन उसके बाद भी कुंडी हिल रही, पानी रेंग रहा, बिस्तर की हरारत बाकी। तो हमारे असलाफ ने, उलमा ने जो इस पर कलम चलाया, हजरत तबीयत मस्त हो जाएगी। इरशाद फरमाया, मेरे आका इस कायनात की जान है, मेरे आका इस कायनात की जान है। नबी इस दुनिया से, इस कायनात से, इस आलम से नबी तशरीफ ले गए तो गोया इस आलम की जान निकल गई, इस आलम की रूह चली गई। तो अब रूह जैसे बदन से निकले तो हाथ यूं है तो यूं, आंख यूं है तो यूं, पैर यूं है तो यूं, और रूह जैसे आए तो जहां हाथ टंगा हुआ था वहां से चलना शुरू, जहां पलक जो है आंखों की पलकें खड़ी थी वहां से चलना शुरू, कदम जहां रुका था वहां से चलना शुरू। तो इस कायनात की, इस आलम की रूह मेरे सरकार की मुकद्दस जात है। नबी गए, कुंडी जहां थी वहीं, पानी जहां था वहीं, बिस्तर की हरारत जहां थी वहीं, नबी चले गए, सारी चीजें रुकी रही, रात का हिस्सा वहीं रुक गया। दुनिया की तमाम तर चीजें जो सिस्टम में चलती हैं, सूरज की रफ्तार रोक दी गई, चांद की रफ्तार रोक दी गई, सितारों का चलना रोक दिया गया, सारी चीजें साकित हो गई। और जब हजारों बरस के बाद मुस्तफा फिर उस मक्का से, उस लामक्का से इस मक्का में तशरीफ लाए, तो नबी आए तो कायनात में जान आ गई। तो कुंडी फिर से हिलना शुरू किया, पानी ने रेंगना शुरू किया, बिस्तर की हरारत आ गई। आला हजरत फरमाते हैं, जान गई के मुस्तफा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा लाज़ दवा उठाए क्यों। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जात। अब वो आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी वाली बात कि सरकार तशरीफ लाए, मक्का वालों को बताया कि मैं रात के हिस्से में उठा, बैतुल मक़दिस गया, फिर वहां से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें आसमान तक, फिर वहां से जन्नत भी देखी, सारी चीजें। मक्का वालों ने एक बैग इनकार किया। अबू जहल दौड़ा हुआ आया, हजरत सिद्दीक़ अकबर से पहली मुलाकात हुई। सरकार मस्जिद में सहाबा को इकट्ठा किए हुए वहां के मनाजिर बयान कर रहे थे। सहाबा, मैंने ये देखा, फिर ये देखा, सारी बातें चल रही थी। अबू जहल मिला, कहा, ओ इधर आओ, अबू बकर इधर आओ, कुछ सुना तुमने? कहा, क्या सुना? तो कहा कि तुम्हारे नबी अब तक जो बातें कर रहे थे वो तो अकल से बाहर जा ही रही थी, लेकिन आज जो कर रहे हैं वो तो आदमी को पागल कर देगी। अच्छा, हजरत सिद्दीक़ अकबर वाक़तन अभी नबी से मुलाकात नहीं हुई थी और ये बातें उन तक नहीं पहुंची थी। कहा, क्या कहा मेरे नबी ने? तो अबू जहल ने कहा, तुम्हारे नबी कहते हैं रात के एक मुख्तसर से हिस्से में बैतुल मक़दिस पहुंच गए, जबकि महीनों का रास्ता है ऊंट घोड़े से, और फिर वहां से पहले आसमान, दूसरे आसमान। ये सारी बातें अबू बकर क्या मानने की चीजें हैं? तुम्हारी अक्ल तस्लीम करती है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, ये नहीं कहा कि अबू जहल हाँ सही में मानने की चीजें नहीं है, नहीं नहीं, बल्कि इरशाद फरमाया, अबू जहल ये बता, क्या मेरे नबी ने वाकई कहा है? क्या ये बात मेरे सरकार ने की है? अबू जहल ने कहा,
बिल्कुल ये बात मैं सच कह रहा हूँ, यकीन ना हो तो अभी मस्जिद में बयान कर रहे हैं, जा करके सुन लो। वो ये बात कर रहे हैं। कहा अबू जहल फिर जाने की भी जरूरत नहीं है, अगर मेरे आका ने ये बात की है तो बेशक मेरे सरकार तशरीफ ले गए, इसमें जरा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। इसी वाक़ये की तस्दीक की बुनियाद पर अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब अता किया गया। इसी वाक़ये के सदाकत की बुनियाद पर आपको सिद्दीक़ अकबर का लक़ब अता किया गया। तो आज सिद्दीक़ अकबर कहने वालों से ये पूछा जाए कि सिद्दीक़ का लक़ब कब मिला, तो जाहिर सी बात है सिद्दीक़ का लक़ब नबी के वाक़ये मेराज को की तस्दीक की बुनियाद पर अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब अता किया गया। तो अगर बात ख्वाब की होती तो अबू जहल ना दौड़ता, अबू लहब ना तड़पता, उतबा शैबा मुगीरा बगावत ना करते, क्योंकि ख्वाब तो मक्का में सब देखते, कोई ना कोई अलग अलग अजब बातें देखता, लेकिन इख्तिलाफ नहीं पूरे मक्का वालों में, यानी कुफ्र के मजमे में अगर तड़पन पैदा हुई है तो बात ख्वाब की नहीं, मुस्तफा के बेदारी की थी, इसलिए वो सब तड़प रहे थे। तो आज वाक़ये मेराज पर तड़पना और इधर उधर मुंह बनाना ये मक्का के कुफार का तरीका है, और ऐसे मजमे लगा करके बैठकर सुनना मुस्कुराना ये सिद्दीक़ अकबर का तरीका है, ये फारूक आज़म का तरीका है, ये उस्मान गनी का तरीका है, ये शेरे खुदा का तरीका है, ये सहाबाए किबार का तरीका है। क्योंकि नबी के मेराज की सदाकत ये सिद्दीक़ से लेकर के सहाबा की जमात, ताबईन की जमात, तबा ताबईन की जमात तक मौजूद है। इसलिए मेरे नबी ने बेदारी के आलम में खुली आंखों से अपने रब का दीदार किया है। ये बात बिल्कुल सच है, हक है, कुरान से भी साबित है, अहादीस से भी साबित है। इसलिए हम और आप मुकद्दर के धनी हैं कि आज की मुकद्दस रात में कम से कम कुछ देर बैठ करके हमने अपने आका का जिक्र किया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, हम और आपका आना उठना बैठना सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर किसी मोड़ पर और गुफ्तगू की जो रुखें रह गई हैं, इंशाअल्लाह कभी मुलाकात हुई तो और चीज़ों पर बातें होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।